नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आचार्य अनिल वत्स स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। आज हम तुला राशि की बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी में वर्गो भी कहते हैं। तुला राशि वायु तत्व प्रधान राशि, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र रूप के, ऐश्वर्य के, संगीत के, फिल्म इंडस्ट्री के, डिजाइनिंग के आचार्य हैं, वाक्पटु हैं। चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र का प्रभाव लिए हुए ये राशि। चित्रा के 2 चरण, जिसका स्वामी मंगल, अतः क्रोध, तर्क युक्त बात करेंगे और जब कोई बात काटेगा तो तर्क से ही उसका उत्तर अच्छे से देंगे और गलत बात पे क्रोध आ जाता है। स्वाति के 4 चरण, राहु, अन्वेषण करने की क्षमता, सीआईडी सीबीआई में जाना या आईटी सेक्शन के अंदर विशेष दक्षता प्राप्त करना, विमान के संचालक हो जाना, कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो जाना, मोबाइल की लाइन में विशेष महारत हासिल कर लेना, पेंटिंग, डिजाइनिंग, ये सारी चीजें राहु इनको देता है। विशाखा के 3 चरण हैं, तो गुरु का प्रभाव इनको ज्ञान संपन्न बनाता है, संस्कारों की भी बात करता है, लेकिन रूढ़िवादी नहीं होते। तो ऐसी तुला राशि, तो चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के प्रभाव लिए हुए राशि, मंगल, राहु और गुरु। देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियां क्या बनने वाली हैं। सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं। सूर्य स्वराशि का होकर सप्तम भाव में है, अतः ये योग पत्नी को मान सम्मान दिलाने वाला योग बना रहा है। राहु बुध अष्टम भाव में है, तो व्यर्थ की बातचीत और तनाव से हमें थोड़ा बचना है, गृहस्थी के सुखों में। शनि चतुर्थ भाव में है, थोड़ा सा मन उदास भी रखता है शनि। गुरु पंचम भाव में है, तो मित्रों के कारण व्यर्थ अपने घर में कलेश ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। और मित्रों के सहयोग से हम आगे भी बढ़ सकते हैं, ये भी एक विशेष बातें रहेंगी। मंगल जो कि द्वितीयेश और सप्तमेश होकर मार्केश हैं, भाग्य स्थान में, पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, चोट वगैरह उन्हें ना लगे। आइए जिक्र करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की क्या स्थिति है। 1 मई 2021 तुला राशि, शुक्र कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र का अर्थ यह हुआ, उसके स्वामी सूर्य हैं। तो भाई बहन और मित्रों से कुछ विशेष प्रकार का सहयोग भी हो सकता है और बात बिगड़े तो बातें बिगड़ भी सकती हैं, अतः सूझबूझ से निर्णय लेना होगा। 2, 3, 4 2 तारीख की स्थिति देखते हैं। मां के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा और मन भी थोड़ा 1-2 दिन उदास रहेगा। कोई पॉजिटिव निर्णय लेने हो तो भी अवॉइड करें, व्यर्थ के क्रोध से बचें। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर कहीं देखने का मन है देख सकते हैं, पर यह ध्यान रखें पेपर चेकअप कर लीजिएगा। और यदि लोहे का उद्योग है, प्लास्टिक का या केमिकल का कोई कार्य है या आईटी सेक्शन में है, विशेष लाभ के योग। 3, 4, 5 4 को शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश। शुक्र जब वृषभ राशि में आएंगे तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा और आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा 1 महीना, सवा महीना तनाव का रहेगा, इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। 5, 6, 7 को एकादशी व्रत, टेगोर जयंती, टेगोर जी को प्रणाम करते हुए। और एकादशी का व्रत रक्त संबंधी विकारों को दूर करता है। और 7 तारीख की अगर हम स्थिति देखते हैं, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिएगा, पैरों में तकलीफ और चोट ना आए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ कपड़े के उद्योग में, खाने पीने के उद्योग में, खाने पीने में भी ध्यान रखिएगा, बाहर का खाना अवॉइड करें, क्योंकि सेहत बहुत कीमती चीज है। 8, 9, 10 8 को शनि प्रदोषवत। शनिवार वाले दिन कुछ ना कुछ दान करिएगा। एक तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला दीजिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः कहें, इससे लाभ होगा। डिप्रेशन दूर होता है। बच्चों के साथ संबंध जो प्रतिकूल होते हैं वो अनुकूल होने लगते हैं। 9, 10, 11 9 की स्थिति को देखते हैं। थोड़ा आवेश और क्रोध ज्यादा आएगा। पति पत्नी के संबंधों में तनाव इसी बात से बढ़ जाता है कि यदि एक दूसरे की बातें हम नहीं मानते तो बातें खराब हो जाती हैं। खेल के जगत में नाम पैदा होगा। पुलिस में है या मिलिट्री में है या राजनीतिक जीवन में है, उपलब्धियों का समय रहेगा, अनुकूल रहेगा। 10, 11, 12 11 को वैशाख मास की अमावस्या। अमावस्या को पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ ब्राह्मण को दान दीजिएगा। बहुत से पूर्व जन्मों के शुभ आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होने लगते हैं। 12, 13, 14 की बात करते हैं। 12 तारीख की अगर हम बात करें तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसका ध्यान रखिएगा।
कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, और विशेष रूप से पति पत्नी के संबंधों में या किसी स्त्री के साथ भी व्यर्थ का व्यंग ना करें, ऑफिस में भी, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती हैं। गले में टॉन्सिल्स वगैरह हो तो ध्यान रखिएगा। 13, 14, 15, 13 को शिवाजी जयंती, छत्रपति शिवाजी को प्रणाम करते हुए 14 तारीख को अक्षय तृतीया और कुंभ का स्नान। कुंभ के मेले में स्नान करने से, गंगा जल पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, और इसी के साथ साथ B12, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम सब कुछ तो प्राप्त होता है गंगा मैया के जल से। अक्षय तृतीया है, कुछ ना कुछ दान करें, चाहे विद्या का दान हो, चाहे वस्त्रों का दान हो, चाहे धन का दान हो, चाहे अन्न का दान हो, ये अमर हो जाता है आज के दिन। और इसी के साथ साथ भाग्य भी साथ देगा। बुद्धि 2 प्रकार की बनेगी, काम करूं या ना करूं, तो मुझे लगता है शुभ काम तो जल्दी कर ही लेने चाहिए। 15, 16, 17 को शंकराचार्य जयंती, उन्हें प्रणाम करते हुए, और इसी के साथ साथ ऑफिस के कार्यों में कुछ विशेष उपलब्धियां हो सकती हैं। राजनीतिक जीवन में कुछ नए संपर्क, कुछ नई गतिविधियां, कुछ इमोशनल होकर निर्णय लेंगे आप, इसका ध्यान रखिए। 18, 19, 18 को श्री गंगा जयंती, गंगा मैया को प्रणाम करें, और 19 तारीख की अगर मैं स्थिति को देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ, कुछ ऐसा लाभ भी होगा जिससे पत्नी को लाभ होगा। खाने पीने के क्षेत्र में लाभ, राजनीतिक जीवन में नए संबंध, नए मित्रों से मुलाकात, बॉस के साथ मिलकर कुछ पॉजिटिव बातें भी हो सकती हैं। 20, 21, 22 की बात करते हैं। 20 को जानकी जयंती, सीता मैया को प्रणाम करते हुए। 21 तारीख की अगर हम स्थिति देखें, कुछ खर्चे होंगे, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जिम्मेदारियां उनमें खर्च हो जाएंगे। स्किन इन्फेक्शन का ध्यान रखिएगा, त्वचा का इन्फेक्शन तंग करने वाला होता है, पेट के नीचे ये रोग देखा जा रहा है, अतः अलर्ट रहिएगा। 22, 23, 24, 23 को मौनी एकादशी, भगवान विष्णु के स्वरूप को प्रणाम करते हुए। अब ये 2-3 दिन अच्छे गुजरेंगे, मूड भी फ्रेश रहेगा। पेंटिंग का क्षेत्र हो, सिंगिंग का क्षेत्र हो, डिजाइनिंग का क्षेत्र हो, लाभ होने के चांसेस। आईटी सेक्शन में मन लगेगा, कुछ नया काम आपके द्वारा हो सकता है, और यदि कहीं कोई सम्मेलन वगैरह है और एस्ट्रोलॉजिकल कोई बातचीत है तो उसमें भी आपको यश कीर्ति प्राप्ति के योग बनते हैं। 25, 26, 27, 25 को नरसिंह जयंती को प्रणाम करते हुए। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं धन लगाने की बात कर रहे हैं तो रुक जाइए, पेपर चेक करिए, धोखा होने के चांसेस हो सकते हैं। 26, 27, 28, 26 को वैशाख मास की पूर्णिमा, पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य देने से रक्त विकार दूर होते हैं और हीमोग्लोबिन बढ़ता है और पितरों को आशीर्वाद मिलता है। 27, 28, 27 तारीख की स्थिति, भाई बहनों के साथ संबंध अनुकूल रहेंगे। छोटी छोटी बातों पे ईगो बीच में मत लाइएगा, व्यर्थ का क्रोध तनाव पैदा करता है। कमर के पीछे कहीं पेन ना आ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। 28 तारीख को नारद जयंती और शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश, शुभ है ये। शुक्र आपके लग्नेश होकर अभी तक आर्थिक दृष्टिकोण से परेशानी पैदा कर रहे थे, लेकिन अब भाग्य स्थान में आ गए। अब आपके भाग्य की वृद्धि होगी। आने वाले 2-3 महीने नेम फिल्म की प्राप्ति, धन समृद्धि के योग बनेंगे आपके। 29, 30 तारीख, 29 को बुध वक्री हो जाते हैं, अतः ध्यान रखना होगा। अब भाग्य हमारा साथ किस दृष्टिकोण से देगा, इसका देखना होगा। यद्यपि रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं। शुभ प्लैनेट जब वक्री होते हैं तो लाभ देते हैं। 30, 31 तारीख की अगर मैं स्थिति को देखें, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शुभ रहेगा। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मित्रों के सहयोग से कुछ कार्य भी बनेंगे। लोहे के काम, केमिकल के काम, फैक्ट्री के कार्यों में कुछ लाभ होने के चांसेस भी दिखाई देते हैं। अगर आप उपल रत्न पहनते हैं तो दीर्घायुष्य की प्राप्ति, भाग्य भी साथ देता है, धन के योग मिलते हैं। पन्ना रत्न पहनने से भाग्य निश्चित रूप से साथ देता है और देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं। नीलम रत्न पहनने से जनता से प्राप्त धन प्राप्ति के योग बनते हैं। राजनीतिक जीवन में भी विशेष लाभ की संभावनाएं बनती हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday 11 AM to 6 PM, BE 279,
Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.